व्योमिका सिंह हरियाणा की और एयर मार्शल भारती पूर्णिया के यादव हैं। समाजवादी पार्टी आतंकवादियों की समर्थक पार्टी है। सपा नेता रामगोपाल यादव को कर्नल व्योमिका सिंह की जाति बताना पड़ा भारी। केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा पलटवार, सपा सेना में जाति ढूंढकर कर रही है घटिया राजनीति। मौर्य ने सपा को बताया आतंकी का समर्थन करने वाली पार्टी। योगी के ट्वीट ने मचाया बवाल, सेना की वर्दी जातिवादी चश्मे से नहीं देखी जाती। देश में भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद जमकर राजनीति हो रही है। सबसे पहले मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह ने ऐसा बयान दिया कि मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। इसके बाद मामला कोर्ट में भी पहुंच गया। लेकिन दूसरी तरफ अब यूपी में सपा के महासचिव रामगोपाल यादव ने भारतीय सेना में कर्नल व्योमिका सिंह की जाति बताकर सुर्खियां बटोरना शुरू कर दी है। दोस्तों, गलती नेताओं की नहीं है, ये राजनीति में उम्र का पड़ाव है। ऐसे बड़े नेताओं को घर से ही पार्टी का मार्गदर्शन करना चाहिए। दरअसल देश की बेटी आसमान में उड़ रही थी और नेता जमीन पर उसकी जाति ढूंढने में लगे हुए थे। ये कहानी एक विंग कमांडर की नहीं है, उस सोच की है जो वर्दी नहीं देखती, सिर्फ वोट देखती है। देश की वर्दी पहनने वाली महिला अफसर पर समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता का जाति पर घसीट लाना और अब उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार करते हुए उसे ओछी मानसिकता बताना। सवाल यह है कि ये टिप्पणी भारतीय वायुसेना पर थी, वीरांगना पर थी, या समाज के उस तबके के नाम पर राजनीति करने की आदत पर थी। दरअसल पूरा विवाद शुरू समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव के बयान से होता है, जहां उन्होंने विंग कमांडर व्योमिका सिंह की जाति का हवाला देते हुए कहा कि अगर अफसरों की जाति पता चल जाए तो उन्हें भी गालियां दी जाती हैं। ये बात उन्होंने एक कार्यक्रम में कही। उस बयान ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी। पहले सुनिए सपा के महासचिव रामगोपाल यादव का वो बयान जिसने यूपी की राजनीति में हवा तेज कर दी, सेना में जाति ढूंढ ली, और आगे हम आपको बताएंगे इस पर सीएम योगी और केशव प्रसाद मौर्य ने क्या बयान दिया है। लेफ्टिनेंट कर्नल कुरैशी को इनके मंत्री ने गाली तक दी। हाईकोर्ट ने एफआईआर करने का आदेश करा है। हाईकोर्ट, लेकिन दिव्या सिंह के बारे में इन्हें मालूम नहीं था कि वो कौन, और न एयर ऑपरेशन के जो इंचार्ज थे एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती, न उनके बारे में मालूम था, वरना इन्हें भी गाली दे। मैं आपको बता दूं कि दिव्या सिंह व्योमिका सिंह हरियाणा की और एयर मार्शल भारती पूर्णिया के यादव हैं। तो तीनों तो पीडीए के थे। दरअसल रामगोपाल यादव के बयान के बाद भाजपा नेताओं ने मोर्चा खोल दिया। सबसे पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने रामगोपाल यादव का बयान ओछी मानसिकता का प्रचालक बताया। सेना की वीरांगना पर भी इस तरह की टिप्पणी समाजवादी पार्टी की घिनौनी सोच को उजागर करती है। उन्होंने सवाल किया, क्या अब देश की सुरक्षा में लगे जवानों को भी जाति के चश्मे से देखा जाएगा? वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को आतंकियों की समर्थक पार्टी बता दिया। सुनिए केशव प्रसाद मौर्य का वो बयान। यादव जो इस समय समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री थे, तो इन्होंने उन आतंकवादियों के ऊपर से मुकदमा वापस लिया था जिन्हें बाद में माननीय उच्च न्यायालय ने मना कर दिया, और उस पर लंबे समय तक जब माननीय न्यायालय के समक्ष मुकदमा चला तो उसमें कई को फांसी और कई को उम्र कैद की सज़ा हुई। समाजवादी पार्टी आतंकवादियों की समर्थक पार्टी है। इनका जो ढोंग है वह उजागर हुआ है। हमको जो विंग कमांडर व्योमिका सिंह जी हैं और जो दूसरी प्रवक्ता कर्नल सोफिया कुरैशी जी हैं, उन दोनों के नेतृत्व पे एक तरह से महिला सशक्तिकरण का जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का प्रयास है उस पर गर्व है। समाजवादी पार्टी ओछी राजनीति करती, घटिया राजनीति करती है।
उसकी सोच सदा से दलित विरोधी रही है, सदा से आतंकवादी परस्त रही है, सदा से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी का असली चेहरा देश की जनता के सामने, उत्तर प्रदेश की जनता के सामने आ चुका है। सीधे निशाने पर ले लिया। इतनी हमारी सेना सक्षम है, ये हम लोग भी बाद में जाने जब सेना ने कार्रवाई कर दी कि अगर वह आतंकवादी सेना के संरक्षण में भी कहीं छिपे थे तो उनको भी वहीं पर घुस करके मार देने का काम हमारी मिसाइलों के द्वारा किया गया, हमारे ऐसे शस्त्रों के द्वारा किया गया, जिससे यह पता चलता है भारत पाकिस्तान को उस औकात में पहुंचा दिया है कि अब कभी भारत से टकराने का दुस्साहस नहीं करेगा। सपा के महासचिव रामगोपाल यादव के बयान के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन पर हमला बोल दिया। सीएम योगी ने एक्स पर लिखा, सेना की वर्दी जातिवादी चश्मे से नहीं देखी जाती। भारतीय सेना का प्रत्येक सैनिक राष्ट्र धर्म निभाता है, न कि किसी जाति या मजहब का प्रतिनिधित्व होता है। दरअसल वीरांगना बेटी को जाति की परिधि में बांधना न केवल उनकी पार्टी की संकुचित सोच का प्रदर्शन है, बल्कि सेना के शौर्य और देश की अक्षमता का भी घोर अपमान है। ये वही मानसिकता है जो तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति में राष्ट्रभक्तता को बांटने का दुस्साहस करती है। इस विकृत जातिवादी सोच को जनता फिर जवाब देगी। अब सवाल ये है कि सेना की वीर बेटियों को जाति के तराजू पर क्यों तोला गया? जब भारत की बेटियां फाइटर जेट उड़ाकर देश का नाम रोशन कर रही थीं, तब राजनीति के मंच से कोई उनकी जाति पूछ रहा था। तो ये सिर्फ बयान नहीं, एक मानसिकता है। सवाल ये नहीं कि रामगोपाल यादव ने क्या कहा, सवाल ये है कि क्या आज की राजनीति वीरता से ज़्यादा वोट बैंक में दिलचस्प रखती है? क्योंकि वर्दी में कोई हिंदू नहीं होता, मुसलमान नहीं होता, कोई जाति भेदभाव नहीं होता। वर्दी में सिर्फ एक नाम होता है, वो है भारत। और जो नेता इस नाम के आगे जाति जोड़ते हैं वो वर्दी का नहीं, वोट का अपमान करते हैं। दोस्तों, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर करें।